आइए आज हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक गतिविधियों के बारे में। देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा कालीन जो राजनीतिक जीवन था उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यह सभ्यता किस समय का सभ्यता था? तो 2500 बीसी से लेकर 1800 बीसी के बीच के सभ्यता था। और इस समय के बीच हम राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि हड़प्पा सभ्यता में अभिलेख का उद्भवचन नहीं हुआ था, यानी अभिलेख के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसा होगा। क्योंकि उसका एक लिखित इतिहास भी नहीं है हड़प्पा सभ्यता का, उसकी लिपि को भी ठीक से लिपि की भी जानकारी नहीं है। तो फलतः जो उसका उत्खनन हुआ था, बहुत सारे स्थलों का, हड़प्पा के स्थलों का उत्खनन हुआ था, उसी स्थल के उत्खनन के आधार पर उसके राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो इसी उत्खनन के आधार पर जो वहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था था उसमें हम देखते हैं कि एक रूपता और समरूपता का लक्षण हमें देखने को मिलता है। एक रूपता मतलब एक समान व्यवस्था, एक समान, एक रूप में, समरूप मतलब बराबर रूप में देखने को मिलता है। वो कैसे? तो हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उसको दो भागों में बांटा गया था। एक था पश्चिमी भाग और दूसरा था पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग का जो क्षेत्र था जिसको गड्ढी वाला क्षेत्र कहा जाता था, कौन सा क्षेत्र कहा जाता था? गड्ढी वाला क्षेत्र, जो राजप्रसाद वाला क्षेत्र था। यहाँ कौन लोग निवास करते थे? तो यहाँ पे शासक और प्रशासक लोग निवास करते थे। दूसरा था सामान्य जनता के निवास के लिए पूर्वी भाग, शहर का जो पूर्वी भाग था वो सामान्य जनता के लिए, जबकि पश्चिमी भाग जो होता था राजा और महाराजाओं के लिए होता था। लेकिन तमाम जगह, तमाम स्थल पे तो एक रूपता और समरूपता के लक्षण देखे गए हैं, लेकिन एक स्थल है धौलावीरा, यहाँ पे समरूपता और एक रूपता के लक्षण नहीं देखे गए। यहाँ पे तीन तरह के निवास स्थल बनाए गए थे। एक पश्चिमी क्षेत्र था, एक मध्यम क्षेत्र था, तीसरा था सामान्य जनता के लिए पूर्वी भाग। पश्चिमी क्षेत्र में कौन था? तो यही राजप्रसाद वाला, राजे महाराजे के लिए। मध्यम मिडिल पॉइंट में कौन रहते थे? तो उसमें वणिक या व्यावसायिक वर्ग रहते थे। और तीसरा जो भाग था वो सामान्य जनता के लिए वो पूर्वी भाग था। इस प्रकार से हम देखा एक रूपता और समरूपता के राजनीतिक जीवन के लक्षण। ठीक, अब देखेंगे कि वहां के जो शासक थे वो कैसा शासक थे। तो वहां के जो शासक थे वो शांति प्रिय शासक थे। इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलता है? तो विभिन्न सारे स्थलों की जो उत्खनन हुआ है उस स्थल के उत्खनन से कहीं से भी अस्त्र शस्त्र की जानकारी नहीं मिलता है। फलतः यह अनुमान लगाया जाता है कि वो हड़प्पा सभ्यता के जो शासक थे वो शांति प्रिय थे। और जो शासक वर्ग थे वो किस जाति के, किस समाज के, किस धर्म के थे? तो शासक वर्ग वैश्य समाज जो वणिक वर्ग से बिलोंग रखते थे। इस बात की जानकारी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है विभिन्न स्थलों की खुदाई से कि उस समय अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता था, तो कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग या वणिक वर्ग ही शासक हुआ करते होंगे। इसका तीन तरीके से प्रूव किया गया है। कैसे? तो वो शांति प्रिय थे, यानी अस्त्र शस्त्र में विश्वास नहीं करते थे, तो इसका मतलब वो वणिक वर्गों के हाथ में होगा शासन प्रशासन। दूसरा, वाणिज्य व्यापार, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वाणिज्य व्यापार की गतिविधि में ज्यादा संलग्न थे। तो इस आधार पे भी कहा जा सकता है कि वो वणिक वर्ग ही होंगे, वहां के शासक वैश्य वर्ग ही होंगे। दूसरा, यह डेवलप्ड सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था। इस बात की जानकारी विभिन्न स्थलों की खुदाई से हमें मिला। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगंडी, कालीबंगन, इस जो नगर का जो उत्खनन हुआ उससे हमें जानकारी मिलता है। वहाँ की जो सड़क की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, घर, सड़क के किनारे जो मकान बनने की जो व्यवस्था था वो सब नगरीय व्यवस्था देख के कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था वणिक वर्ग के हाथों में होगा। कारण कि शहर के चारों साइड स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था थी प्रकाश के लिए, वो सब नगर में तमाम लक्षण मौजूद थे, जो कहीं न कहीं ये वणिक वर्ग के हाथों में यह जो सभ्यता था यहाँ के शासक वणिक वर्ग ही हुए होंगे। अब देखते हैं कि क्या यह शासक कर प्रणाली भी वहाँ व्यवस्थित ढंग से लेते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में कर प्रणाली का कोई भी सिस्टम जानकारी नहीं मिलता है, कारण कि वहाँ मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं था। और मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं होने के कारण बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि यहाँ पे कर प्रणाली नहीं था। परंतु मोहनजोदड़ो में अन्नागार का उत्खनन हुआ है और
और इस अन्नागार के उत्खनन से हमें इस अन्नागार में अनाज को अनाज रखने की व्यवस्था था, अनाज को भंडारण किया जाता था। इससे हमें यह जानकारी मिलता है कि कहीं न कहीं उस समय के शासक कर जो है अनाज के रूप में कलेक्ट करते थे और शासन प्रशासन चलाते थे। तो हमने पूरे हड़प्पा सभ्यता को देखा। इसी संदर्भ में एक टिकोट महोदय ने एक बयान दिया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या थे? हड़प्पा सभ्यता का राजधानी था। उन्होंने कहा कि ये जुड़वा राजधानी था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी था। जब राजधानी थे तो कहीं न कहीं एक सुव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था रहा होगा। इस प्रकार से हमने पूरे राजनीतिक व्यवस्था को देखने का काम किया। दैट्स ऑल।